हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर योगेश कुमार। आज हम एमजेसी 1 और एमआईसी 1 जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमने तीन इक्वेशंस ये सिस्टम लिया। सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z d2 and a3x प्लस b3y प्लस c3z equals to d3. I take three equations in three unknowns. First, we write these equations in matrix notation. First, we write the coefficients a1, a2, a3, b1, b2, b3 और थर्ड कॉलम ये कोफिशिएंट z के लेंगे c1, c3, x, y, z इक्वल्स टू राइट साइड d1, d2, d3। तो ये कैपिटल A मैट्रिक्स, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि हमारे कोफिशिएंट्स की होगी, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स वाई जेड ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया ये कि हमारे पास में अननोन्स की कॉलम मैट्रिक्स, और राइट साइड ये भी कॉलम मैट्रिक्स है ये कि कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स होती है। तो इक्वेशंस यदि राइट साइड तीनों वैल्यू जीरो हो जाए, d1 जीरो, d2 जीरो, d3 जीरो, तो b के एलिमेंट्स तीनों एलिमेंट जीरो और ये मैट्रिक्स बनेगी नल मैट्रिक्स। और यदि राइट साइड जीरो होगा, नल मैट्रिक्स होगी राइट साइड में, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax इक्वल्स टू b ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ax इक्वल्स टू जीरो। और such a system of equations is called homogeneous linear equations. If at least one of d1, d2, d3 is non-zero, then b is not equal to null matrix. Such a system of equations is called system of non-homogeneous linear equations. That is, जो आपका ये सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, ये टू टाइप्स में, टू कैटेगरी में डिवाइड हुआ। यदि ये राइट साइड सारे एलिमेंट जीरो होंगे, होमोजीनियस सिस्टम, और एक भी नॉन जीरो होगा तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो हमें दो टाइप से सॉल्यूशन देखना होगा, एक होमोजीनियस सिस्टम का और दूसरा नॉन होमोजीनियस सिस्टम का। तो पहले मैं नॉन होमोजीनियस पे आता हूँ कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। और यदि हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हमें एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होती है, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स और राइट साइड बी, दोनों को कंबाइन करके ए बी एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स और राइट साइड मैट्रिक्स। हमें यहाँ पर रैंक फाइंड करनी होगी, रैंक ए मैट्रिक्स की और ए बी की। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, first condition, if rank of AB is not equal to rank of A, then the system is inconsistent. Inconsistent, that is, system has no solution. तो यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हम उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, और ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और यदि दोनों की रैंक इक्वल है, इफ रैंक ऑफ ए बी, इफ रैंक ऑफ ए बी दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक equals to rank of coefficient matrix, then, and this also equal to number of unknown, system has a unique solution. If rank of augmented matrix equals to rank of coefficient matrix, this is the condition for consistency, and this rank is less than number of unknowns, then system has an infinite number of solutions. ओके तो यदि दोनों की रैंक डिफरेंट होगी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट। और दोनों की रैंक इक्वल हो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, दैट इज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उस एग्जिस्टेंस की भी दो कंडीशंस है कि अननोन्स के इक्वल तो यूनिक सॉल्यूशन, और यदि लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये इसको हम एक चार्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह का हमने चार्ट बना दिया है। तो ये हमने ax इक्वल्स टू b ये सिस्टम लिया नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का, ए बी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमें रैंक फाइंड करें दोनों की, ए बी की और ए की, हमने कंबाइंड रैंक फाइंड करेंगे। यदि दोनों की रैंक डिफरेंट है, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और ये दोनों की रैंक इक्वल होगी तो कंसिस्टेंट होगा, दैट इज सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। इस कंसिस्टेंसी के भी दो केसेस, यदि रैंक हमारे पास में अननोन्स के इक्वल है रैंक ऑफ
ए बी और ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यदि हमारे पास में रैंक दोनों की इक्वल है बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, तो इस केस में होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का केस होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस, और ये हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का केस। फिर हम प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये 3 कंडीशंस मैंने बताई, इन तीनों कंडीशंस को लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं 1-2 प्रॉब्लम देता हूँ, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किस तरह सॉल्व करेंगे। तो लिखे एग्जाम्पल, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस द साइमल्टेनियस इक्वेशंस x plus y plus z equals to 3, x plus 2y plus 3z equals to 4 and x plus 4y equals plus 9z equals to 6। तो सबसे पहले इक्वेशंस को आइदर इस ऑर्डर में आप अरेंज कर लें, तीनों इक्वेशंस को वर्टिकली कॉलम के फॉर्मेट में, x के नीचे x, y के नीचे y और z। इससे काफ़ी सेंस कहीं ना कहीं लिखने में आपको गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले इस तरह कॉलम के फॉर्मेट में सभी इक्वेशंस को लिख लेंगे, ये इक्वेशंस हो गई। इस इक्वेशन से मैट्रिक्स नोटेशंस में आ जाएंगे। तो यदि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में आता हूँ, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट x के 1 1 1, ये y के 1 2 4, z के कोएफिशिएंट्स 1 3 9, ये x y z अननोन्स, और राइट साइड में हमारे पास में मैट्रिक्स आएगा 3 4 और 6। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, ये कैपिटल X इक्वल्स टू बी। तो ये मैंने मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा। लेकिन जब भी सिस्टम हमारा नॉन होमोजेनियस होगा, हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे और वहां से ए की भी रैंक निकल जाएगी। तो ए, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए और बी दोनों को कंबाइंड किया, ये मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ली। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के एलिमेंट, ये ए के एलिमेंट्स 1 1 1 1 2 4 1 3 9 और 3 4 6। यहाँ पे हम रैंक के लिए यूज करेंगे ओनली एक्लन फॉर्म, तो हमें जस्ट डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट 1, तो 1 की हेल्प से R2 और R3 मैं इन दोनों को 0 बना देता हूँ। तो या तो ऑपरेशन लिख लें R2 1 -1, या इसका मतलब है कि हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R1, और इसी तरह हमने R3 में ऑपरेशन लगा देंगे R3 माइनस R1, ये हमने R1 की हेल्प से बनाया। अब R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1, ये R2 के एलिमेंट्स 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 1 8 एंड 6 माइनस 3, ये R3। इस तरह डायगोनल्स के नीचे 0। अब मैं 1 की हेल्प से 3 को और 0 बना दूँ, तो 3 मेरे पास में R3 का एलिमेंट है, R3 में हमने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 3 R2, तो R3 के एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास में 0, 3 माइनस 3 इंटू 1 0, 8 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 6 2, और ये एलिमेंट 3 माइनस 3 0। तो डायगोनल के नीचे ये हमारे जीरोस हैं, इससे ज्यादा जीरोस नहीं बनेंगे। दिस इज इन एक्लन फॉर्म। अब एक्लन फॉर्म में तो मुझे रैंक फाइंड करनी होगी। रैंक यदि मैं ए बी की फाइंड करता हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो मेरे पास पहली रो भी नॉन जीरो, सेकंड भी और थर्ड में भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है। यदि मेरे पास में ये एलिमेंट भी जीरो होता तो जीरो रो रैंक 2 हो जाती, तो ए बी की रैंक 3। यदि मैं ए की रैंक पे आता हूं, ए के लिए मैंने बी को अलग कर दिया है, ये ए मैट्रिक्स है, और ए के लिए रैंक यहां भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ये भी 3 है, तो दोनों की रैंक 3 3। इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब मैं देखो नंबर ऑफ अननोन्स लेस देन है या नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, तो रैंक 3 3, और अननोन्स मेरे पास एक्स वाई जेड, ऑलरेडी वी हैव 3 अननोन्स, दैट इज रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 नंबर ऑफ अननोन्स। इट मींस हैज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें ये कंफर्म हुआ कि सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब जो रिड्यूस्ड यहाँ पर जहाँ से रैंक मैंने फाइंड की थी, जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से मैं आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाता हूँ। जो रिड्यूस्ड, जो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा, तो इक्विवेलेंट सिस्टम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, ये मेरे पास में पहली इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन आएगी
0 इंटू एक्स दैट इज वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास में सेकेंड इक्वेशन आएगी। और थर्ड इक्वेशन आएगी यहाँ से 2z, थर्ड इक्वेशन होगी 2z इक्वल्स टू 0। तो यदि मैं यहाँ से थर्ड इक्वेशन से फाइंड करूंगा, मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन से वैल्यूज निकालनी होती है, दैट इज पहले मेथड में, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज रिड्यूस हो रहे हैं, पहले 3 वेरिएबल, फिर 2 वेरिएबल, फिर 1 वेरिएबल। तो मैं z पे आता हूँ थर्ड इक्वेशन से कि फ्रॉम 3 यहाँ से 2z 0, तो z की वैल्यू 0 होगी। इस z की वैल्यू को मैं 2 में पुट कर दूंगा, और यदि मैं z की वैल्यू को 2 में पुट करूंगा तो y प्लस 2z इक्वल्स टू 1 है, z को 0, तो y की वैल्यू 1 आएगी। z और y दोनों को उठा के मैं 1 में पुट करूंगा, मुझे x मिल जाएगा। तो z को मैंने 0 पुट कर दिया, y को 1, z 0, y 1, तो x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 1, x मेरे पास में 2 हो जाएगा। तो ये बैक सब्स्टिट्यूशन से यहां से मुझे x, y, z तीनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसी तरह और प्रॉब्लम देखते हैं। और मैं प्रॉब्लम लेता हूं 4 इक्वेशंस इन 4 अननोन्स। फर्स्ट इक्वेशन 2x1 plus x2 plus 2x3 plus x4 equals to 6. Second equation 6x1 minus 6x2 plus 6x3 plus 12x4 equals to 36. Third equation 4x1 plus 3x2 plus 3x3 minus 3x4 equals to minus 1. 2x1 plus 2x2 minus x3 plus x4 equals to 10. 4 equations. सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स नोटेशंस में इक्वेशंस को लिख लेंगे जिस तरह पहले थे। लेकिन ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, तो हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कर देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। पहले मैंने कोएफिशिएंट्स फाइंड कर लिए, x1 के हैं 2, 6, 2, 2, ये 4x1। नेक्स्ट x2 के इसी तरह 1, -6, 3, 2। x3 के कोएफिशिएंट्स 2, 6, 3, -1। x4 के कोएफिशिएंट 1, 12, -3 और 1, x4। राइट साइड 6, 36, -1, 10। तो ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दी। अब मैं इसकी रैंक फाइंड करता हूं एक्टन फॉर्म में। यदि पहला एलिमेंट 2, आइदर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं, फ्रैक्शन आ जाएगा। मैं सेकंड रो में देखता हूं, सेकंड रो में 6 के मल्टीपल है, मैं 6 से डिवाइड करके तो 1 इंटरचेंज करके ला सकता था। या इस 2 के मल्टीपल सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं विदाउट 1 बनाए, मैं डायरेक्टली 2 के मल्टीपल हैं, मैं यहाँ पे 0 बना सकता हूँ R2, R3 और R4 के पहले एलिमेंट्स को। तो यदि मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ R2 का, तो R2 का ऑपरेशन लगेगा R2 minus 2, 3 जा 6, दैट इज 3R1। R3 में मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ R3 माइनस 2, 2 जा 4, 2R1। और मैं R4 में ऑपरेशन लगा सकता हूँ R4 माइनस R1। तो ये मैंने 3 ऑपरेशंस लगाए। 3 ऑपरेशंस के बाद फाइनली ये मैट्रिक्स आ जाती है। नेक्स्ट मुझे डायगोनल के नीचे 0 बनाने। ये एलिमेंट -9, तो -9 से 0 नहीं बनेगा, लेकिन -9 ये सेकंड रो पूरी की पूरी 9 के मल्टीपल में है। यदि मैं -9 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। तो हमने R2 को -9 से डिवाइड किया, हमने ऑपरेशन लगाया R2 अपॉन -9। तो R2 के एलिमेंट्स और एज इट इज रहेंगे, R2 बन जाएगा 0, 1, -1 और -2। अब मैं R2 के इस 1 के डायगोनल के नीचे 0, मुझे ये 2 एलिमेंट 0 बनाने 1 की हेल्प से, तो मुझे R3 और R4 में ऑपरेशन लगाना होगा। अब मैं R3 में ऑपरेशन लगा दूं, R3 माइनस R2, R2 की हेल्प से बनेगा, और मैंने R4 में ऑपरेशन लगाया इसी तरह R4 माइनस R2। तो मैं दोनों में ऑपरेशन लगाता हूं, R2 की हेल्प से बनाना होगा, ये मैंने दोनों को 0। दोनों 0 के बाद ये एलिमेंट्स आए, मुझे डायगोनल के नीचे ये 0, अभी मुझे -1 की हेल्प से 3 को और 0 बनाना होगा। अब मुझे यहां ऑपरेशन लगाना होगा R4 में, कि R4 दोनों का सेम साइन है, -3 R3 है, R3 की हेल्प से 0 बना। तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आएगी, वो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ये होगी। ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। तो मैंने कहा इस तरह से ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, जस्ट ट्रायंगुलर फॉर्म में।
इससे ज्यादा जीरोज नहीं बनेंगे, दिस इज इन एक्लन फॉर्म। अब मैं रैंक फाइंड करता हूं, रैंक ऑफ ए बी, नंबर ऑफ नॉन जीरोज, फोर्थ रो में नॉन जीरो एलिमेंट से रैंक ऑफ ए बी 4। रैंक यदि मैं ए की बात करता हूं तो मैं बी के कॉलम को ये मैंने हाइड किया, यहां भी एलिमेंट 13 है, ये भी नॉन जीरो, दैट इज रैंक यहां भी 4 होगी। तो रैंक ऑफ ए बी और रैंक के दोनों इक्वल हैं। मैं नंबर ऑफ अननोन्स पर देखता हूं, ये कंडीशन कंसिस्टेंट की हुई। अननोन्स कितने हैं? अननोन्स ऑल्सो 4, दैट इज rank of A B equals to rank of A, and this equals to number of unknowns, number of variables. It means system of equations consistent and has a unique solution. अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से इक्विवेलेंट सिस्टम बनाऊं, जहां से मैंने रैंक फाइंड की है, मैं इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 6, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन 0x1, दैट यहां से आएगा x2 माइनस x4, ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन माइनस x3 माइनस 4x4 इक्वल्स टू माइनस 11, ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी? फोर्थ इक्वेशन होगी 13x4 इक्वल्स टू 39, ये इक्वेशन नंबर। तो फोर्थ इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, हम बैक से स्टार्ट करेंगे कि फ्रॉम 4, फोर्थ इक्वेशन से x4 की वैल्यू, x4 इक्वल्स टू 39 अपॉन 13, दैट इज 3, ये x4 की वैल्यू थर्ड में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो थर्ड में माइनस x3 माइनस 4x4 और x4 3 इक्वल्स टू माइनस 11, माइनस x3 इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस 12, दैट इज 1, और x3 की वैल्यू माइनस इधर आ जाएगा माइनस 1। x4 मैंने सेकंड में पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन से x2 माइनस x4, x4 पहले हमने 3 फाइंड किया, इक्वल्स टू माइनस 2, x2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3, ये वैल्यू 1, और ये सभी वैल्यूज x2 x3 x4 को 1 में पुट कर दें, 1 implies 2x1 प्लस x2, x2 हमने 1 फाइंड किया, 2x3 माइनस 2 x4 3 इक्वल्स टू 6। तो यहां से वैल्यू आएगी 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, तो x1 की वैल्यू आएगी 4/2, x1 मेरे पास में 2 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, और फाइनली हमें x1 2, x2 1, x3 माइनस 1 और x4 3 इस तरह मिल जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करेंगे, और कुछ कंडीशंस और होमोजीनियस वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ स्टूडेंट्स, यदि आप ट्राई करेंगे तो नॉन होमोजीनियस के कुछ क्वेश्चंस इस क्लास की हेल्प से आप कर पाएंगे। टेस्ट योर नॉलेज, ये नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, तो 3 ये क्वेश्चंस हो गए, और 3 2 के पार्ट्स हैं, तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। एक बार इनको ट्राई करेंगे, 6 क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने होंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।